Hello, Jai Hind to all the learners. I Ashuraga welcome you all. I hope you are doing well. Today we are going to cover the synonyms of CDS 1 2018, जिससे आपको काफ़ी न्यू वर्ड्स मिलेंगे और जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो हमारा रिसेंटली 10 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है CDS और NDA का, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही आएंगे। यानी कि इंग्लिश का वोकेबलरी जो पोर्शन होता है वो मोस्टली वर्ड्स रिपीट होते हैं या फिर उसके पैरेलली सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी वजह से मैं आपके सेशन कंटिन्यूसली वोकेबलरी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ले रहा हूँ अभी। और रिसेंटली आपके लिए अच्छी नोटिफिकेशन आने वाली है एग्ज़ाम के बाद आपके लिए, जो सितंबर अटेम्प्ट के लिए कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपके लिए मैथ का कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाऊँगा, शानदार। आप कहेंगे कंटेंट यानी कि एक से एक बढ़िया। मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊँगा और उसके बाद आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी प्रोवाइड कराऊँगा और किस तरीके से ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं और क्या क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, वो सारा मैं आपको होल पैकेज इस यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा। पर अभी हम 10 अप्रैल यानी कि जो एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट होने वाला है NDA और CDS, उस पर ध्यान देते हुए हमें अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करने जा रहे हैं और इसमें हम अच्छे नए वर्ड्स देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप NDA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप CDS लेवल की प्रिपरेशन करेंगे इंग्लिश की तो आपका NDA ईजिली क्लियर हो जाएगा। और FCAT CAPF ये तो मतलब कि इंग्लिश अगर CDS की प्रिपरेशन करेंगे तो सारे एग्ज़ाम्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और वही मैं आपको इस वजह से करा रहा हूँ। CDS 1 2018 के सिनोनिम से हमारा फर्स्ट वर्ड है थ्रिफ्टी। बहुत अच्छा वर्ड है, एग्ज़ाम में पूछा गया है थ्रिफ्टी। और जो आपको आना चाहिए, ए ऑप्शन है हमारे पास रेकलेस। मैं विद ऑप्शन डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको अगर किसी वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता तो आपको पता पड़ जाए और आपके आने वाले अगर एग्ज़ाम में वो वर्ड आ गया तो आप इजीली सही कर सकते हो। और मेक श्योर आपको वोकेबलरी में मैं आपको 10 अप्रैल के यानी एग्ज़ाम के एंड होने के बाद पढ़ाने वाला हूँ। तो आपकी जो प्रिपरेशन में चार चांद में अब सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए लग जाएंगे। बी है हमारे पास इकोनॉमिकल। सी है हमारे पास नेव और डी है हमारे पास एक्स्ट्रावेगेंट। तो बहुत अच्छे वर्ड हैं ये हमारे पास और ये हम कर रहे हैं सिनोनियम्स। तो सिनोनियम्स में आपको वर्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं चल सकता। और ट्रस्ट मी, आपको एलिमिनेशन मेथड पे ट्रस्ट भी एंटोनियम्स में तो वो सही है, बट सिनोनियम्स में आपको वर्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का क्या मतलब होता है? थ्रिफ्टी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला यानी मितव्ययी। अगर हम बात करें तो थोड़ा सोच समझ के खर्च करना, और सिंपल भाषा में आपको पता होगा कंजूस। तो यानी कि कम खर्च करने वाला और कहीं कंजूस, तो उसका मतलब होता है हमारे पास थ्रिफ्टी। तो अब हमें इसका क्या करना है? सिनोनियम्स ढूंढना है। तो सिनोनियम्स अगर हमें वर्ड्स की नॉलेज है तो सिनोनियम्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और ये होता ही है, इनिशियली अगर आपने स्टार्ट किया है वोकेबलरी को पढ़ना तो ये होगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ये वोकेबलरी इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कि आपको ईजिली ऑप्शंस के मीनिंग पता पड़ने लगेंगे। इसी वजह से मैं आपको ऑप्शंस के मीनिंग भी बता रहा हूँ। रेकलेस है हमारे पास ए वर्ड। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह होना। अगर हम बात करें केयरलेस, हिंदी में लापरवाह। बी वर्ड है हमारे पास इकोनॉमिकल। और इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल का मतलब भी होता है कम खर्चा करना, बहुत सोच समझ के किसी भी वस्तु पे पैसा मतलब स्पेंड करना। तो उसको भी हम क्या कहेंगे? बहुत समझदारी से पैसे खर्च करने वाले को। ये हमारा क्या हो गया? ये इसका सिनोनियम हो गया अभी। और हमें बस इतना ही नहीं पढ़ना कि पढ़ाने को मैं आपको ये भी पढ़ा सकता था कि थ्रिफ्टी का बी हो गया इकोनॉमिकल, इसका मतलब होता है हमारे पास कम खर्च। बट ये आपको क्या होगा कि आपको एक ही वर्ड्स की नॉलेज हुई, यानी दो थ्रिफ्टी और इकोनॉमिकल।
बट जो मैं आपको 3 ऑप्शंस बता रहा हूँ उससे आपको क्या होगा कि अगर एग्ज़ाम में नेक्स्ट टाइम वर्ड आ गया रेकलेस, तो उससे आपको एग्ज़ाम में इजीली अप्रोच कर सकते हो, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस वजह से ही मैं आपको नीव का मतलब और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब बता रहा हूँ, और जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। नीव का मतलब होता है हमारे पास सीधा साधा, बहुत गुलीबल यानी कि भोला भाला पर्सन, उसको हम कहते हैं नीव, सीधा साधा। एक्स्ट्रावेगेंट, डी है हमारे पास एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला। एक्स्ट्रा से आप निमोनिक्स यानी कि याद कर सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रा का मतलब बहुत ज़्यादा और खर्च करने वाला, उसको कहते हैं हम। ये क्या होगा, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा, बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला यानी कि स्पेंड थ्रिफ्ट। तो आपको पता होना चाहिए स्पेंड थ्रिफ्ट और स्पेंड थ्रिफ्ट यानी और थ्रिफ्टी में मतलब यानी कि ये क्या है, इनके अपोजिट हैं। अगर आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगस्त में होने वाला है, और FCAT के भी लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आपको कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप एग्ज़ाम में एक बार जब मैं आपके साथ लाइव डिस्कशन करूँगा तो आप देखेंगे कि सारे वर्ड्स जो मैं करा रहा हूँ वही आएंगे, ट्रस्ट मी। और फिर उसके बाद देखेंगे हम कैसे प्रिपरेशन को अपनी बहुत दिन रात मेहनत से करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बस इससे क्या होगा कि मुझे सपोर्ट मिले, आप लोगों का प्यार चाहिए। बी वर्ड है हमारे पास सेलुब्रियस, सेकंड यानी कि सेलुब्रियस। और सेलुब्रियस बहुत अच्छा वर्ड है जिसके हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए प्रोवोकिंग, बी प्लीजेंट, ए प्रोवोकिंग, बी है हमारे पास प्लीजेंट, आई होप ये सब कुछ आपको विजिबल होगा, सी है हमारे पास रिडिकुलस, रिडिकुलस, और डी है हमारे पास थैंकिंग। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या मतलब होता है वर्ड का एक्चुअली। अगर आपको सेलुब्रियस का मतलब पता है तो आप इजीली इसका सिनोनिम्स फाइंड कर सकते हो, बट अगर हमें सेलुब्रियस का ही मतलब नहीं पता तो हमें ऑप्शंस को फाइंड करने में बहुत दिक्कत होगी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑप्शन, यू हैव टू बी वर्क ऑन योर वोकेबलरी। आपको वर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव टाइम, और टाइम के साथ मैं आई कैन ट्रस्ट यू, क्योंकि दिस सिनेरियो वाज, ऐसा ही कुछ सिनेरियो मेरे साथ भी था, बट मैंने भी इसको इम्प्रूवमेंट किया। व्हेन आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। तो सेलुब्रियस का मतलब क्या होता है, सेलुब्रियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत स्वास्थ्यवर्धक होना, यानी कि हेल्दी बात करें, अगर हम हेल्थी फूड होना तो उसको क्या कहते हैं हम, सेलुब्रियस। तो सेलुब्रियस का मतलब हो गया स्वास्थ्य, बहुत अच्छा खाना, और ए ऑप्शन हो गया हमारे पास स्वास्थ्यवर्धक यानी हेल्दी। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारे पास प्रोवोक। प्रोवोक का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को उकसाना, जैसे कि आप कोई काम करने जा रहे हैं और उसमें क्या करना, आपका प्रोवोक करना, उकसाना, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रोवोकिंग। कोई आपको गलत काम करने के लिए उकसाता है उसको कहते हैं मास्टरमाइंड। तो इसी वजह से उस मीनिंग का वर्ड हो गया हमारे पास प्रोवोकिंग। बी है हमारे पास प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है बहुत सुंदर, और जो कि हमारे पास कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम्स लगता है, यानी कि सेलुब्रियस। और कभी कभी क्या होगा कि आपको इसका एग्जैक्टली और अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स नहीं होगा, जो कि आपको ऑप्शंस में से चूज़ करना पड़ेगा, और ऑप्शन देख के यानी कि कौन सा हमारे पास नियरेस्ट वर्ड है इसके, जो हमारे पास ज़्यादा नियरेस्ट होगा उसी को हम सिनोनिम्स चूज़ कर सकते हैं और वही राइट आंसर होगा। तो कभी कभी हमें इसका राइट आंसर नहीं मिल पाता। तो हमारे पास बी हो गया प्लीजेंट, और सी हमारे पास रिडिकुलस। और रिडिकुलस का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, मोकरी करना, किसी पर हंसना। और डी है हमारे पास थैंकिंग। थैंकिंग का मतलब क्या होता है, धन्यवाद करना, और किसी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना, इसी को हम क्या कहते हैं, डी थैंकिंग। ये तो पता होगा आपको, बहुत इजी वर्ड है। पर ये जो 3 वर्ड्स थे हमारे पास, ये बहुत अच्छे वर्ड्स थे, जिसमें आपको बी भी पता होगा, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है। तो सेकंड जो वर्ड था हमारे पास
सेलुब्रियस उसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास प्लीजेंट। मैंने जो अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये वर्ड्स की नॉलेज क्या हुआ, मैं आपको बता दूं कि मेरे को अब वर्ड्स कैसे, अगर आपको एक पास वर्ड आया कोई भी, ये थर्ड वर्ड है हमारे पास डिसोलेटेड, तो बस और 4 ऑप्शन पढ़ूंगा ना तो मेरे को अब ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन और क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है इस वोकेबलरी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और जो कि आपको भी देना पड़ेगा। थर्ड वर्ड है हमारे पास डिसॉल्टेड, और डिसॉल्टेड के हमारे पास 4 ऑप्शन है। डिजर्टेड, ए हमारे पास डिजर्टेड, बी है हमारे पास जॉयफुल, सी है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, और डी है हमारे पास एनॉयड। डी क्या है हमारे पास एनॉयड। तो यानी कि बहुत अच्छे वर्ड दिए। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन क्या कर देगा, आपको बहुत इजी दे देगा, बट क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपको मीनिंग ही नहीं पता। लिटरली इट हैपन्स। और कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन बहुत इजी दे देगा, ऑप्शन में सफल कर देगा। तो उस वजह से आपको वर्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है भाई। कभी ऐसे चक्कर में मत आना कि 5 मिनट में वोकेबलरी ख़त्म। अगर ऐसे वोकेबलरी ख़त्म होती तो सारे एग्ज़ाम क्रैक हो जाते, और सबके एग्ज़ाम क्रैक हो जाते। लिटरली ये एक्चुअली ये होता है कि हमें टाइम देना पड़ता है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो कभी भी प्रिपरेशन करो तो इस लेवल की करो। अगर एग्ज़ाम में पूछे एनडीए और सीडीएस की प्रिपरेशन करो। एनडीए का एग्ज़ाम हमारा, उससे थोड़ा इंग्लिश की बात करें स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट टू इंग्लिश, तो सीडीएस की इंग्लिश एज़ कम्पेयर टू एनडीए में सीडीएस में बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है हमारा, और जिससे आपकी एनडीए का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सकता है। और वोकेबलरी लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। डिसॉल्टेड का मतलब क्या होता है, उजड़ा हुआ, यानी कि अलग, आइसोलेट। और आइसोलेट तो हमारा बहुत अच्छा वर्ड हो गया, यानी कि अगर हमें मीनिंग इसका अब भी नहीं पता तो बहुत इट इज़ अ बिग रीज़न टू वरी, क्योंकि आइसोलेट तो अभी हमारे पास अगर नहीं पता होता है, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक बहुत लोगों को आइसोलेट किया गया, इस वजह से आइसोलेट क्या हो गया, हमारा बहुत प्रचलित नाम हो गया फैशन में, यानी कि पता हो गया। तो हमारे पास डिसॉल्टेड का मतलब हो गया आइसोलेट करना, यानी कि अलग करना। तो इसकी वजह से हमारे पास डिजर्ट का मतलब क्या होता है, डिजर्ट का मतलब भी होता है अलग करना। बी है हमारे पास जॉयफुल, बी जॉयफुल है, और जॉयफुल तो आपको पता ही होगा, बहुत अच्छा वर्ड, यानी कि बहुत इजी वर्ड है, और जॉयफुल इजी कैटेगरी में आता है। जॉयफुल का मतलब होता है आनंद लेना। सी है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है रोबस्ट, यानी बहुत मजबूत, हार्ड। डी है हमारे पास एनॉयड, एनॉयड का मतलब होता है परेशान करना किसी को, उसको हम कहते हैं एनॉयड। तो यानी कि आपको इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बी जो ये जो ऑप्शन है वो क्या है, इसका सिनोनिम्स है डिजर्ट, यानी आइसोलेट करना, यानी कि अलग करना। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा वर्ड था डिसॉल्टेड। तो ये आपको नेक्स्ट टाइम जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, क्या होगा कि डिसॉल्टेड ना आके अगली बार क्या होगा, आइसोलेट आ जाएगा। और यही एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग होती है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। आप जब कभी भी टाइम स्पेंड करें अपना, तो ये समझ के स्पेंड करें कि एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। 12 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, पर उससे एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है मेरे भाई। अगर आपको टाइम अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो टाइम बहुत वैल्यूएबल है। इस वजह से आपको टाइम को ऐसी जगह स्पेंड करना है कि उससे शॉर्ट क्वेश्चन बनना ही चाहिए। तो वोकेबुलरी में अगर आप टाइम स्पेंड करते हो तो आपके शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। फोर्थ वर्ड है हमारे पास कंडोन, और कंडोन के बाद अगर मैं आपको बताऊं, इसकी ऑप्शन है हमारे पास रिगार्ड, पनिश, अवेयर ऑफ। ये हमारे पास रिगार्ड, बी है हमारे पास पनिश, सी है हमारे पास अवेयर ऑफ, डी है हमारे पास ओवरलुक।
ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर करना। स्टॉप।